सबसे पहले मैं दावत कलाम देता हूं प्रोग्रेसिव वॉइसेस इंटरनेशनल की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर नूर जहीर को कि वो आए और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करें। डॉक्टर नूर जहीर। यूसुफ और सभी जो इतने मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं आज के, सभी को मेरी तरफ से खुशामदीद। शुरू में थोड़ा-सा, क्योंकि ये एक नया ऑर्गेनाइज़ेशन है, मैं थोड़ी-सी बात प्रोग्रेसिव वॉइसेस इंटरनेशनल की करना चाहूँगी। ये हम लोगों ने कुछ हम-ख़याल लोगों ने लंदन में कायम किया है, इस ज़रूरत को समझकर कि इस वक़्त साउथ एशिया पूरे में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान इनको शामिल करते हुए अगर मुमकिन हो सके तो भूटान और नेपाल, और क्योंकि मैंने ये देखा, मैंने 22 बरस काम किया, जॉब किया सार्क में, और मैंने देखा उसको किस तरह से वो टुकड़े-टुकड़े हुआ और किस तरह से बहुत सारी उम्मीदें थी जिस वक़्त कायम हुआ था कि बहुत सारा काम होगा उसमें, अमन के लिए दोस्तियाँ बनेंगी, बहुत अच्छा अदब एक साथ मिलकर के पैदा होगा। और उस चीज़ को सबको रफ्ता-रफ्ता अलग-अलग सरकारों ने उसको नकार दिया और ख़त्म कर दिया। ये ज़रूरत है कि यहाँ पर इस तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म हो, जो तरक्की पसंदी के हवाले से सोचे और समझे, मसलों को समझने की कोशिश करे, सिर्फ़ वो नहीं जिनका साउथ एशिया से ताल्लुक़ है, बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से जहाँ भी जिस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, उस पर एक नज़र रखे, बातचीत हो। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम लोग हल ढूँढ पाएँगे, लेकिन कम से कम हम लोग, जैसा कि अभी यूसुफ ने भी कहा, कि हम लोग हर तरफ से, हर परसेप्शन से मुद्दों को देखें और स्टडी करें और उस पर बातचीत करें, ताकि हमें समझने में एक आसानी हो। ये तो एक बात है कि सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह के प्रोग्राम्स जो ज़ूम पे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, कुछ जो हाइब्रिड होते हैं, वो हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी है कि प्रोग्रेसिव वॉइसेस इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि हम सड़कों पे उतरेंगे और हमारे जुलूस होंगे, हमारे प्रोटेस्ट्स होंगे, हमारे डेमोंस्ट्रेशंस होंगे, हम प्रतिरोध और प्रतिशोध दोनों पर मौजूद रहेंगे। हम लोग, चाहे वो विमेन्स राइट्स का मसला हो, जो अभी मासा अमीनी का जिस तरह से कत्ल किया गया और पुलिस कस्टडी में, या दूसरे मसले हों जो हिजाब को लेकर के यहाँ पर हुआ, इंडिया में, कर्नाटक में, और फिर उसको एक तरह से लॉ बना दिया गया कि हिजाब पहन करके लोग आ नहीं सकती लड़कियां। वो राइट जो औरत का होना चाहिए पहनने या ना पहनने का, वो उससे ले लिया गया। और तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करना चाहते हैं। प्रोग्रेसिविज्म, प्रोग्रेसिव लफ्ज जो था वो 1940 से हिंदुस्तान में, इंडिया में आया और उस पर चर्चा शुरू हुई और बातचीत हुई, और एक वक्त में 90s तक ये एक फख्र का लफ्ज माना जाता था कि हम कहें कि हम प्रोग्रेसिव हैं। धीरे-धीरे वक्त के साथ, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शायद यूएसएसआर के कोलैप्स की वजह से, मैं नहीं मानती ऐसा। लेकिन धीरे-धीरे वक्त के साथ कुछ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस में भी गड़बड़ियाँ हुई और कुछ लोगों के परसेप्शन में भी नासमझी हुई, जिससे ये लफ्ज़ आज के दौर में ऐसा हो गया है कि लोग एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं या एक गुस्सा महसूस करते हैं प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की तरफ। उस जगह को, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को आज के दौर में खास करके, जिस तरह से राइट विंग आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से राइट विंग पूरी दुनिया पे छाता जा रहा है, उस आइडियोलॉजी को रिक्लेम करना ज़रूरी है। तो ये एक लंदन से कोशिश है, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग कनाडा के साथ भी कनेक्ट करें और यूएसए के साथ भी कनेक्ट करें। वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, जो काम कर रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तानी हों, चाहे बांग्लादेशी हों, चाहे हिंदुस्तानी हों, या तीनों के हों, चारों के हों, इससे बहस नहीं है। अगर वो लोग आइडियोलॉजी में प्रोग्रेसिव हैं तो वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, और हम चाहेंगे कि उनके साथ हम मिलजुल करके और एक साथ काम करें। एक चीज़ जो मैं ख़ास करके कहना चाहूँगी वो ये कि हम लोग यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह से मज़हब का तज़किरा या डिस्कशन नहीं करेंगे।
ये हमारा जो ग्रुप इनिशियली कोर ग्रुप बना, उसने ये बात तय की कि हम इस झमेले में मज़हब के ज़रिए जो कुछ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मज़हब को क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है मज़हब में, क्या बुरा है, उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ख़्याल से सीधे-सीधे ये मान लेना चाहिए कि मज़हब या धर्म जो है वो एक पर्सनल मैटर है। वो लोग अपने घर में, अपने सर्कल में उस पर डिस्कशन रखें, और बहुत सारे घर खुदा के और अल्लाह के खुले हुए हैं, भगवान के, वहाँ पर ये सब डिस्कशंस हो। हम लोग अपना प्लेटफ़ॉर्म उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं खोलना चाहते और बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे मालूम नहीं कि डॉक्टर मुबारक अली को याद है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर नाज़िर महमूद मुझे आपके घर लेकर के आए थे लाहौर में, और हम लोगों की बहुत लंबी बातचीत हुई थी, और आपने 2 किताबें मुझे अपनी दी थी जो मेरे लिए बहुत ही अज़ीज़ मेरा पोज़ेशंस हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज मौजूद हैं, और हरबंस भाई तो हमारे एक तरह से ये कहना चाहिए कि हालांकि वो अपने आप को पॉलिटिकल या उस तरह का लीडर नहीं मानते, और बार-बार ये कहते भी रहते हैं कि मैं उससे दूर हूँ, लेकिन हमारे लिए वो एक गाइडिंग फोर्स हैं, और अभी से नहीं, बहुत सालों से रहे हैं, और हमेशा हम लोगों के लिए मौजूद रहते हैं, वक़्त निकालते हैं हमारे लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग दोनों का आज होने का, और जाफ़र मौजूद हैं जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और उन्होंने वक़्त दिया, शुक्रिया बहुत। हम लोग इतिहास पर, हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं, और ये ज़रूरी एक सब्जेक्ट भी है। मेरे ख़्याल से किसी एक वक़्त में यूक्लिड ने ये बात कही थी कि दुनिया में 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, एक मैथमेटिक्स और एक हिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स के तो जो लॉज़ और फ़ॉर्मूले हैं, उनको बदल पाना जो है वो बहुत बहुत बड़े ज़हन होते हैं जो उस पर काम करते हैं और उसमें तब्दीलियाँ लाते हैं। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई समझता है कि उसको दखल देने का हक है, और ये मान लेता है कि दखल क्या देंगे, हम ज़्यादा सही जानते हैं, और जो हिस्टोरियन है वो उतना नहीं जानता है, या उसकी समझ जो है वो उतनी नहीं है। तो ये जो परसेप्शन है वो, उसका दौर आज नहीं शुरू हुआ है, वो कई 100 सालों से चल रहा है, और हर कोई जो है वो एक रीराइटिंग का, हिस्ट्री को रीराइट करने का एक प्रोसेस हर स्टेट चलाती है, अपनी हुक्मरानी बचाए रहने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए। पिछले कोई मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 50-1 सालों में ये जो सोच है रीराइटिंग की, ये इसने बहुत ज़ोर पकड़ा है, और रीराइटिंग उस स्तर तक, उस लेवल तक पहुँची है कि हम लोग माइथोलॉजी और फेयरी टेल्स को हिस्ट्री तस्लीम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो है ये असली इतिहास है, असली तारीख़ है, और बाकी सब जो किताबों में मौजूद है, वो जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, वो जो है वो गलत-सलत है, और वो किसी एक एजेंडा को प्रमोट करने का है। मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आज हमारे पास 2 इतने बड़े-बड़े हिस्टोरियंस हैं, अगर इस मुद्दे पे बात हो कि इतना बड़ा वसीह पॉपुलेशन का जो ये है, वो क्यों इस चीज़ को मान लेता है? वो क्यों सवाल नहीं उठाना चाहता? वो उसके ज़हन में क्यों नहीं आता कि भई गणेश का सर काट करके, आदमी का सर काट करके हाथी का सर जो लगाया गया है, वो एक कहानी है, वो माइथोलॉजी है, वो हिस्ट्री नहीं है। उसको अगर एक देश का सबसे बड़ा आदमी, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी उसको प्रमोट कर रहा है, तो वो गलत कह रहा है। तो ये बात क्यों नहीं लोगों के समझ में आती? क्या इसमें एक फ़ील गुड का मुद्दा है, या ये उनको ये लगता है कि ये कोई ऐसी अजूबा बात है कि इसको बढ़ाना चाहिए? बहरहाल, जो भी बात हो, हिस्ट्री हम लोगों के लिए आज बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा मौज़ू बन गया है, जिस पर अलग-अलग तरह से रोशनी डाली जा रही है। ये बात सही है कि जिस वक़्त भी हिस्टोरियन लिखता है, ज़ाहिर है कि उसका अपना परसेप्शन उसमें शामिल होता है। लेकिन वो रीराइटिंग नहीं होता, वो परसेप्शन बदलता है। जैसे एक वक़्त में सिर्फ़
ताजपोशियां और जंगों और कौन सी डायनेस्टी आ गई और कौन सी खत्म हो गई, कौन सा हमलावर था जिसने हुकूमत अख्तियार कर ली, वो हिस्ट्री छोड़ करके आप लोगों जैसे बड़े हिस्टोरियंस ने ये सोशल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री का एक दौर शुरू किया, जिसमें बहुत काम हुआ और जिसमें एक पूरा नजरिया बदला चीजों को देखने का, कि सिर्फ कौन हुक्मरान है, कौन राजा है, कौन सुल्तान है, उससे कोई बहस नहीं है। कल्चरली और सोशली अवाम क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, टैक्स कैसा जा रहा है, ट्रेड रूट्स कैसे बन रहे हैं, डांस कौन सा पनप रहा है, तानसेन क्या कर रहे हैं, रागों में क्या फर्क है, इन सारी चीजों पे जो बातचीत होनी शुरू हुई और जो किताबें आनी शुरू हुई, उसने पूरा परसेप्शन हिस्ट्री का बदला और मेरे ख्याल से उससे समाज को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद सिलसिला वहां पर जाहिर है कि रुका नहीं और हम लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि हिज स्टोरी के साथ साथ हर स्टोरी भी होनी चाहिए। और हर स्टोरी का जो सिलसिला चला, ये अपने आप में सोचने की बात है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने भी इस बात को माना कि मार्क्स ने भी या लेनिन ने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया है, मार्क्सिस्ट थ्योरेटिशियंस ने इसका जिक्र नहीं किया है। इसका जिक्र आकर के फिर रोजा लुक्समबर्ग और क्लारा जेटकिन के यहाँ शुरू होता है कि हम फेमिनिज्म को मार्क्सिज्म के हवाले से डिफाइन कर रहे हैं और उसको डिफाइन करना, उसको समझना जरूरी है। तो वो एक दौर आया जहाँ पे हम लोगों ने हर स्टोरी की बात शुरू की। बात वहां पर भी खत्म नहीं होती। आज ये इस पर डिबेट जारी है कि क्या हम लोगों ने दलितों की, जो कि 33% हैं कम से कम इंडिया का, क्या हम लोगों ने उनकी हिस्ट्री लिखी, उनके बारे में बात की, उनके बारे में सोचा, उनके उनके क्या क्या लड़ाइयाँ थी, क्यों कुछ दलित दलित ग्रुप्स ने साथ दिया अंग्रेजों का? इसलिए क्योंकि वो रजवाड़ों से तंग आए हुए थे, वो रजवाड़ों को हटाना चाहते थे। उनको लगता था कि जुल्म शायद अंग्रेज हुक्मरान कम करेंगे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उस चीज को क्या स्टडी किया गया या नहीं किया गया, या और बात होने की जरूरत है, वो सारी चीजें करने के बजाय आज हम ये तय कर रहे हैं कि राम जो है वो असली हिस्टोरिकल एक फिगर थे और हमको उन्हीं की बताई हुई राह पर, जो कि कहानियों के तरह मौजूद है, उसको हमें हिस्ट्री अपनी तस्लीम करनी चाहिए। ये बातचीत हिस्ट्री को लेकर के बहुत लंबी है और हिस्ट्री का क्या असर है हमारे पूरे समाज पर, और समाज किस तरह से बदलता है जब हिस्टोरिकल परसेप्शन बदलता है, इस पर जाहिर है आप लोग बात करेंगे। मेरा काम सिर्फ इतना था आज कि मैं आप लोगों को सुनूं और जाहिर है बहुत कुछ सीखूं, और ये कि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वॉइसेस इंटरनेशनल के बारे में आप लोगों को बताऊं, और इस उम्मीद के साथ बताऊं कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे, हम लोगों की छोटी मोटी मदद करते रहेंगे, हम लोगों का सहारा बनेंगे और हमारी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।